बालमुनि बप्पा भट्टी जी की दीक्षा 7 वर्ष में किस तरह हुई वो हमने एपिसोड 1 में देखा। प्रस्तुत है श्री बप्पा भट्टी सूरी जी सीरीज का एपिसोड 2। दुनिया में हम ऐसा मानते हैं कि उम्र के साथ ही परिपक्वता आती है, गंभीरता आती है, दुनिया का नॉलेज आता है, मैच्योरिटी आती है। लेकिन आपको बता दें, शायद ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है जो आज टूटने वाला है। एक बार बालमुनि बप्पा भट्टी जी गांव के बाहर स्थंडिल के लिए गए थे। वापस आते समय बारिश आनी शुरू हो गई और इसलिए वे एक टूटे हुए मंदिर में जाकर खड़े हो गए। देखिए, भविष्य का लेख किस तरह लिखा जाता है वो हमें अभी पता चलेगा। वैसे देखने जाए तो एक जैन साधु के लिए बरसात अंतराय करने वाली होती है, परंतु बालमुनि को यह अंतराय जिन शासन के भविष्य के अंतराय को तोड़ने वाली साबित हुई। वहां एक राजकुमार के साथ बालमुनि का मिलाप हुआ। वो राजकुमार भी बालमुनि बप्पा भट्टी जी की तरह ही छोटी उम्र में अपने माता पिता से नाराज होकर मोढेरा गांव में ही भाग कर आए थे। राजकुमार ने मंदिर में एक शिलालेख को पढ़ा और बालमुनि को उसका अर्थ कहने के लिए कहा। सरस्वती पुत्र यानी कि बप्पा भट्टी जी का बताया हुआ अर्थ सुनकर राजकुमार खुश हो गया। बारिश बंद हुई और बालमुनि के साथ राजकुमार भी उपाश्रय में आए। शायद ये बरसात उन दोनों के लिए ही आई थी। आचार्य श्री ने राजकुमार से नाम पूछा। राजकुमार ने जमीन के ऊपर चौक से अपना नाम लिखा, आम। आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग होते हैं वे अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेते हैं, परंतु यदि बोलना ही पड़े तो वो लिख देते हैं, लेकिन कहते नहीं है। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं होती, वैसे ही बड़े मुंह बड़ी बात भी नहीं होती। ये दुनिया की हकीकत है। आचार्य श्री ने राजकुमार से उसका परिचय पूछा तो उसने खुद का परिचय दिया कि मैं कनौज के राजा यशोवर्मा का पुत्र हूँ। आचार्य श्री ने जब राजकुमार सिर्फ 6 महीने का था तब उसे ऑलरेडी देखा था और ये बालक भविष्य में एक महान राजा बनेगा ऐसा योग भी देखा था। लेकिन इस योग को देखने के समय उन्हें ये पता नहीं था कि राजकुमार का एक दिन उनके साथ भी योग होगा, और वो भी सरस्वती पुत्र बप्पा भट्टी जी के कारण। आचार्य श्री को ये याद आया और उन्होंने राजकुमार को भी अपने पास रखा। बालमुनि और आम राजकुमार साथ में अभ्यास करने लगे। इस दौरान यशोवर्मा राजा बीमार हो गए और इसीलिए आम कुमार कनौज गए और वे वहां के युवराज बने और आगे चलकर वे कनौज के राजा बने। उन्होंने बालमुनि बप्पा भट्टी जी को भी अपने पास बुला लिया और भविष्य को देखकर आचार्य श्री सिद्धसेन सूरी जी ने भी बालमुनि को भेजने की आज्ञा दे दी। राजा आम हर रोज बालमुनि से उपदेश सुनते थे और जैन धर्म का ज्ञान भी प्राप्त करते थे। आचार्य श्री ने आम राजा के आग्रह से और खुद की इच्छा से विक्रम संवत 811 में चैत्रवदी आठम को यानी कि प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के जन्म और दीक्षा कल्याणक के दिन बालमुनि सरस्वती पुत्र बप्पा भट्टी जी को मात्र 11 वर्ष की उम्र में आचार्य पद प्रदान किया। परंतु इस आचार्य पदवी के दौरान एक जबरदस्त घटना घटी। बप्पा भट्टी जी आचार्य पदवी की क्रिया कर रहे थे। तब उनके एक कंधे पर सरस्वती और दूसरे कंधे पर लक्ष्मी विराजमान थी। मतलब वे सरस्वती पुत्र भी थे और लक्ष्मी पुत्र भी थे। लक्ष्मी पुत्र अर्थात ये नहीं कि वे धनवान बन जाएंगे। जैन साधु पैसों को टच भी नहीं करते। इधर लक्ष्मी का अर्थ ये माना जाएगा कि शासन के कार्यों के लिए वो जब भी किसी से संपत्ति दान करने की प्रेरणा करेंगे तो एक के बदले सवा आएगी और शायद उनको प्रेरणा ही नहीं करनी पड़ेगी। सामने से धनवान लोग उनके चरणों में अपनी संपत्ति जहां वो बोलेंगे वहां लगाने के लिए तैयार होंगे। और यहाँ तो खुद चरणों में राजा समर्पित था। जब आचार्य श्री सिद्धसेन सूरी जी ने ये चीज देखी तो उन्हें डर लगने लगा और वे दुखी भी हुए कि इतनी छोटी उम्र में राजा के द्वारा ऐसा मान प्राप्त होना, देवी देवताओं का ऐसा सानिध्य, इस बालमुनि को इस तरह से ये सब प्राप्त हो रहा है और अब इनके कंधे पर इस तरह के चिन्ह। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर इन मुनिराज की आत्मिक सुरक्षा कैसे हो पाएगी। मैं अभी इन्हें आचार्य पद तो दे दूंगा और इन्हें यश की भी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ब्रह्मचर्य का क्या। छोटी सी उम्र, इतनी समृद्धि और राजा का सहवास, इन सभी के बीच ब्रह्मचर्य कैसे टिक पाएगा। माता पिता जितनी अपने पुत्र की चिंता नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा एक आचार्य भगवंत अपने शिष्यों की चिंता करते हैं, सार संभाल करते हैं। गंदी मूवीज के कारण, इंटरनेट के इजी एक्सेस के कारण बच्चे क्या कर रहे हैं इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन ज्यादातर माता पिताओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं। ज्यादातर माता पिताओं को सिर्फ ये चीज चाहिए होती है कि उनकी संतान ज्ञानी और अमीर बने। इधर बप्पा भट्टी जी के कंधे पर एक तरफ लक्ष्मी एक तरफ सरस्वती थी, यानी कि ज्ञानी भी और संपत्ति भी। फिर भी आचार्य भगवंत को उनके ब्रह्मचर्य की फिक्र थी। आज के युवा के माता पिता को पूछा जाए कि संतान के ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए है या नहीं, तो ज्यादातर माता पिता मौन हो जाएंगे। भले ही जैन धर्म में अनेक धनवान होंगे, लेकिन जैन धर्म के अनुसार असली संपत्ति तो आत्मा के गुणों से होती है, पवित्रता से होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री के मुख पर टेंशन दिखने लगा। बप्पा भट्टी जी अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित थे।
उन्हें यह एहसास हो गया कि मेरे गुरु किसी कारणवश नाराज है। वे उनके पास गए और कहा कि गुरुजी, अगर आपको उचित नहीं लगता है तो मैं आचार्य पदवी नहीं लूंगा। ये तो आपकी इच्छा से और राजा के फोर्स से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आचार्य ऋषि ने उन्हें कहा कि मुझे और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी से आपकी ऐसी समृद्धि है तो आपके भविष्य का क्या होगा। बप्पा भट्टी जी ने गुरु को कह दिया कि आज से मेरी और मेरे ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए मैं आजीवन 6 विगयों का त्याग करता हूँ, यानी कि आजीवन दूध, दही, घी, तेल, गुड़, फरसान का त्याग करता हूँ। आचार्य ऋषि ने प्रसन्न होकर सबसे पहले उन्हें 6 विगयों के त्याग के पचखंड करवाए और फिर आचार्य पद पर उन्हें विराजित किया। जानकारी के लिए बता दें, 6 विगयों का त्याग करना ब्रह्मचर्य की सुरक्षा में बहुत सहायक बनता है। चारित्र में ब्रह्मचर्य की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और ये चीज वे प्रस्थापित करना चाहते थे। समृद्धि तो आती जाती रहती है, लेकिन चारित्र ऐसी चीज है जिसका इनकमिंग है लेकिन आउटगोइंग नहीं है। यानी कि एक बार वो आ गया तो उसे छोड़ने की बात या तोड़ने की बात या कलंक लगाने की बात नहीं हो सकती, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इस प्रसंग के द्वारा बाल मुनि ने अपने मन में चारित्र को धारा था, और वो भी 11 साल की उम्र में। जी हाँ, सिर्फ 11 साल की उम्र में। जिस उम्र के बच्चों को हम ये बोलते हैं कि इसे तो समझ नहीं है, बच्चा है, अभी तो लाइफ भी शुरू नहीं हुई है, उस उम्र में वे आचार्य पद पर विराजमान हुए थे और बने थे आचार्य श्री बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराज साहब। ये था श्री बप्पा भट्टी सूरी जी सीरीज का एपिसोड 2। एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि श्री बप्पा भट्टी सूरी जी और आम राजा किस तरह से जिन शासन की प्रभावना करने के लिए एकाकार हुए, और जहां जहां राजा गिरता तब तब उसे वापस उठाने का काम एक संत करता है। और ये परंपरा सिर्फ 100, 200, 300 साल से नहीं, परंतु हजारों सालों से चली आ रही है। बने रहिए जैन मीडिया के साथ। जय जिन शासन, जय महावीर।